नमस्कार मित्रों, ग्रहों के करिश्मा में आपका स्वागत है। आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम लेकर के मैं फिर उपस्थित हूं आप लोगों के समक्ष। जैसे मित्रों, मैं हमेशा एक टॉपिक लेकर के उपस्थित होता हूं आप लोगों के समक्ष, तो आज भी हम एक टॉपिक लेकर के उपस्थित हैं आप लोगों के समक्ष। आप जैसे देख रहे हैं कि भारतवर्ष के समस्त प्रांतों में 9 नवंबर से यानी कल से दीपावली की इस पावन पर्व को बहुत अच्छी तरीके से मनाया जा रहा है और शुभ आरंभ भी होने जा रहा है कल से। इस दीपावली के इस पावन अवसर पर आप हम सभी भक्तों को भी या हम के श्रद्धालु भक्तों को भी या सभी अपने सब देशवासियों को भी हम एक प्रकार से भी कहना चाहेंगे, इस अवसर को जाने बिल्कुल ना दें। इसमें हमें क्या क्या लाभ हो सकता है और क्या क्या चीजें जो हैं कि हमें प्राप्त हो सकती है। मां लक्ष्मी की कृपा होनी चाहिए, गणेश भगवान की रिद्धि सिद्धि, और यहां तक भी मैं कहूंगा कि शारीरिक कष्टों के लिए श्री धन्वंतरी देवता जी का भी आराधना इस पावन अवसर पर जो है कि किया जाए तो ऋण, रोग, शत्रु इत्यादि का जो है कि होगा दमन इस दीपावली के शुभ आरंभ में। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या मंत्र है, क्या उपाय है, ये सारी जानकारी जो है कि आपको हम देंगे। कुछ मंत्र भी होंगे जिसके करने से आप सभी लोग भी आप इस मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हो। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, गणेश जी की अनुकंपा और कुबेर जी की कृपा दृष्टि अगर आपके घर पे, परिवार पर, अगर आप पर अगर हो जाए तो मैं यहां तक भी इस बात को भी कहूंगा कि निश्चित है कि आप किसी भी तरीके से जो है कि आपको कष्ट नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि पढ़ाई तो करना चाहते हैं लेकिन नहीं पढ़ पाते, तो लेकिन कल के दिन, कल से शुभ आरंभ हो रहा है, कल से लेकर के 15 तारीख तक सभी विद्यार्थियों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अगर अध्ययन अगर करते हैं, जो भी लेसन अगर उसने अध्ययन किया है और करेंगे, तो वो आपके दिमाग से पूरी जिंदगी तक जो है कि आपको नहीं उतर सकती। लेकिन करना आपको है, हम रास्ता बताएंगे लेकिन करना पड़ेगा आपको। स्मरण नहीं होती है तो कल का दिन जो है कि कल से लेकर के 15 तारीख के बीच में मां सरस्वती कवच को आप सिद्ध करवा करके उसको भी आप धारण कर सकते हैं। इससे भी जो है कि विद्या प्राप्ति में आपको अत्यधिक जो है कि लाभ प्राप्त होगा। और दीपावली के इस शुभ अवसर पर मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना है और सबकी कृपा मुझे प्राप्त करनी है, जिससे कि आने वाला समस्त समय जो है कि हमारे दुखों का जो कारण बना है उसका विनाश हो, उसका नाश हो। इसको हम कैसे भी करेंगे, किस विधि विधान से करेंगे, इसके बारे में भी हम आप लोग सभी लोगों से चर्चा करेंगे। सबसे पहले उन 8 मंत्रों को आपको पेन और कागज लेकर के बैठिएगा। वो 8 मंत्र मैं आप सभी को बताऊंगा कि जिसके करने से जो है कि आपके घर में मां लक्ष्मी की कृपा, धन्वंतरी का आशीर्वाद, गणेश जी का जो है कि अनुकंपा, तो इन सभी देवी देवताओं का जो है कि आशीर्वाद आपके घर परिवार पर जो है कि बना रहेगा। पेन और कागज लेकर के बैठिएगा। अंत में बताऊंगा उन 8 मंत्रों का उच्चारण जो है कि किस प्रकार से और किस भाव से आपको करना है। सबसे पहले कि आपको जानना यह है कि आप मां लक्ष्मी की पूजा किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले मैं अपनी सभी दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि जब भी आप मां लक्ष्मी के पूजन करें, शांति वातावरण बिल्कुल होना चाहिए, शोरगुल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसे समय पर मां लक्ष्मी की पूजा होनी चाहिए। और इस दीपावली के शुभ अवसर पर कई बार बहुत सारे लोग होते हैं, हम कॉल्स भी आती हैं, पंडित जी अगर जब तक हम पूजा नहीं करेंगे तब तक हम दूसरों को गिफ्ट नहीं दे सकते हैं या कोई दिवाली का हम भेंट नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल आप कीजिए, लेकिन जो रियलिटी पूजा है, जो आप रियल में मां लक्ष्मी को प्रसन्न करेंगे, वो बिल्कुल शांत वातावरण होना चाहिए घर में। और घर का एक कोई ना कोई दीपक आप जला करके अपने घर में आप अवश्य रखिएगा, तेल का ही सही, लेकिन एक दीपक आपके घर में किसी एक कोने पर जो है कि हमेशा जलते रहना चाहिए। कल से प्रक्रिया ये चीजें जो है कि शुरू होगी और इसको 15 तारीख तक
आपको इस प्रक्रिया को करना है। मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर सदैव जो है बनी रहेगी। और एक चीज यहां पे जानने वाली और भी बात है कि अगर दक्षिण मुखी पूजा अगर करते हैं तो विशेष जानने वाली बात है कि दक्षिण मुखी गणेश भगवान होते हैं, उनको ला करके अपने घर में स्थापित कीजिएगा और उनकी जो है कि आपको पूजा आराधना करनी है। तो इसको आपको देख करके लेना है कि दक्षिण मुखी जो है गणपति की मूर्ति जो है कि कैसी है, कैसे उसको लिया जाए, उसकी पहचान आप लोगों को करना है। तो इसलिए इस प्रकार से उनकी अगर स्थापना होगी तो रिद्धि सिद्धि और गणेश भगवान की और मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर परिवार पर जो है कि सदा बनी रहेगी। कैसे करेंगे इसका उपाय? हमारे सभी कष्टों का होगा दमन, हम सभी कष्टों से पाएंगे मुक्ति। हम ये कह सकते हैं कि आप बहुत ज्यादा परेशान हैं अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के, अपनी वैवाहिक जीवन को लेकर के, अपने संतान से, तो ऐसा कौन सा ऐसा चीज है, ऐसा उपाय है जो इस दीपावली के इस पावन पर्व पर हमें करें कि जिससे कि हमारा ये दुख, पारिवारिक दुख बिल्कुल कट जाए। तो मित्रों, इसके लिए आपको आवश्यकता है अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ हमारे विद्वान आचार्यों को दें, उनके बताए गए विधि के अनुसार करें आप उसका निवारण। फिर देखिए कि आपके जीवन में जो ग्रह कलेश है, वो ग्रह कलेश जो है कि आपके जीवन में बिल्कुल नहीं रहेगी। तो उसको कैसे करना है, किस विधि विधान से करना है, आपकी राशि के अकॉर्डिंग क्या करना है, मुहूर्त है या नहीं है, आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारी जानकारी जो है कि आपको प्राप्त होगी। तो इसके लिए आपको कॉल करना पड़ेगा। हमारे विद्वान आचार्य आपके कॉल का इंतजार कर रहे हैं और इस पे उनके बताए गए विधि विधान के साथ में उपाय करते हैं। निश्चित है कि आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। और दूसरी चीज कि आपके व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है तो इस शुभ अवसर पर आपको भोज पात्र पर व्यापार वृद्धि यंत्र बनवाने हैं, क्योंकि ये 15 तारीख के बाद में शायद नहीं बन पाएगा और क्योंकि शुभ अवसर निकल जाएगा तो कल से प्रारंभ होगा और 15 तारीख तक आपको व्यापार वृद्धि यंत्र भोज पात्र पर बनवा करके उसको प्राण प्रतिष्ठित अभिमंत्रित अपने नाम से जो है कि गोत्र से उसको संकल्प करके प्राण प्रतिष्ठित अभिमंत्रित करा करके शीशे के अंदर में उसको फ्रेम में डाल करके अपने व्यापार के अंदर में आप रखिए। निश्चित है कि आपका व्यापार में वृद्धि भी होगी। अगर किसी प्रकार से व्यापार या व्यवसाय को लेकर के परेशान हैं तो निश्चित है कि अगर ये चीजें आप करते हैं और लक्ष्मी कौड़ी की स्थापना आपके ऑफिस या फैक्ट्री के अंदर होना चाहिए या घर में होना चाहिए, मां लक्ष्मी की कृपा सदैव जो है कि आपके घर परिवार पर बनी रहेगी। इस शुभ अवसर को बिल्कुल ना जाने दें मित्रों, इसको करना जरूर है। आपको ये संकल्प आपको लेना है। मां लक्ष्मी, गणपति, धनवंतरी, अगर इन सभी देवी देवताओं का अगर इस दीपावली के शुभ अवसर पर अनुष्ठान किया जाए या पूजा पाठ किया जाए तो निश्चित है कि इसका लाभ हमको अवश्य प्राप्त होगा। तो आज हम चर्चा भी इस पे भी करेंगे और उन 8 मंत्रों का भी उच्चारण हम बताएंगे कि आपको किस प्रकार से भी करना है। लेकिन सबसे पहले आज जो टॉपिक लेकर के आए हैं, हम धन और व्यापार को लेकर के आए हैं कि हमें धन में वृद्धि किस प्रकार से करनी चाहिए। मित्रों, कि धन के बिना जो है कि कोई भी कार्य हमारे जीवन में संभव नहीं हो सकता। यहां तक कि अगर हम बात करें कोई छोटी मोटी अगर पूजा भी अगर आप करते हैं या घर में या परिवार में या दान पुण्य की भी अगर हम बात करते हैं तो बिना मां लक्ष्मी की कृपा के आप उसको संपन्न नहीं कर सकते हैं। अगर मां लक्ष्मी की अगर कृपा नहीं है तो आपका समाज में किसी प्रकार से कोई पूछ नहीं होती है, आप पूछे नहीं जाते हो। लेकिन अगर मां लक्ष्मी की अगर कृपा आप घर परिवार पर या आप पर अगर बनी हो तो मैं इतना मैं जरूर कहूंगा कि आपको सामाजिक स्तर पर मान सम्मान भी मिलता है और आपका समाज में हर जगह जो है कि आपकी पूछ होती है तो वो मां लक्ष्मी की ही कृपा होती है। क्या ऐसी दशा आपके साथ में चल रही है जिसके कारण से इतना अथक प्रयास करने के बावजूद भी आपको सफलता नहीं प्राप्त हो रही है? कई बार ऐसा भी होता है, कई लोगों की भी यह धारणा होती है कि हम मेहनत करते हैं लेकिन उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। बिल्कुल सत्य बात है ये। क्यों नहीं मिलता है? आखिर ऐसा क्या है? कहते प्रारब्ध पहले रचा पाछे रचा शरीर। आपके जन्म होने से पहले आपकी पूरी किस्मत लिख उठती है, जन्म बाद में होता है। कब आपको दुख होना है, कब आपको सुख होना है, कब आप गाड़ी लेंगे, कब आपको भोग करना है, कब आपकी शादी होगी और कब आपको संतान होगी, कब आपकी मृत्यु होगी, ये सारी चीजें जो हैं कि
कुंडली के अकॉर्डिंग जन्म होने से पहले जो है कि वो लिख जाती है। तो हमें क्या चीज करना है, मेहनत करते हैं, सफलता आपको नहीं प्राप्त होती है। 99% आपके चार्ट में ऐसी स्थिति बनी होती है जिससे हम कह सकते हैं काल सर्प दोष, या काल सर्प दोष नहीं होता लेकिन काल सर्प दोष के जैसा फल प्राप्त आपको होता है। लेकिन उसका अगर निवारण किया जाए, अगर उसका उपाय किया जाए, उसका अगर पालन किया जाए उनके नियमों का, तो निश्चित है कि 100% आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। सेम उसी प्रकार से अगर आपका कोई बहुत बड़ा शत्रु हो और आप उसको जाकर के अगर बोलते हैं तो कितने प्रेम से आपको बोलता है, आपसे बातचीत करता है, आपको खुशी मिलती है। तो सेम उसी प्रकार से इन ग्रहों की भी स्थिति है कि जब आप अपने नाम से, गोत्र से इनको प्राण प्रसिद्ध अभिमंत्रित करते हैं ग्रहों की सिद्धियों के ऊपर, और उसको आप अपने घर के मंदिर में आप स्थापित करते हैं और उसके समक्ष बैठ करके आप उन मंत्रों का आवाहन करते हैं, तो कितना भी गलत ग्रह क्यों ना हो, कितना निगेटिव ही प्लैनेट क्यों ना हो, वो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स अवश्य देता है, क्योंकि उस मंत्र से उसकी रेडिएशन निकलती है। और जब उसका रेडिएशन होता है तो कहीं ना कहीं अपने लिए एक पॉजिटिव ही साबित होता है। तो व्यापार में वृद्धि करने के लिए आपको व्यापार वृद्धि यंत्र आपको भोज पात्र पे बनवा करके, सिद्ध करवा करके उसको रखें। स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति किस प्रकार से होगी, आपको लक्ष्मी कौड़ी की स्थापना आपको अपने घर में अवश्य करना है, और तिजोरी के अंदर उसका नियम भी है। तो आप कल के दिन भी से स्टार्ट करें और दीपावली के दूसरे दिन तक जो है कि आपको करना है। तो ये सारी चीजें कैसे करनी है, क्या इसका विधि विधान है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक एक पहले कॉलर जुड़ गए हमारे साथ में, मुकेश जी, बात कर लेते हैं उनसे। हेलो हेलो हेलो, लगता है इनसे संपर्क जो है कि हमारा टूट गया है। पुनः जो है कि मुकेश जी आप प्रयास करें, अगर आपकी कॉल हमारे तक अगर नहीं लग पा रही है तो आप हमारे स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ हमारे विद्वान ब्राह्मणों को दें और उनके बताए गए विधि की विधान के अनुसार आप उसका जो है कि निवारण आपको करने की जरूरत है। अगर इस प्रकार से करते हैं निश्चित है कि आपको लाभ होगा। तो मित्रों, जैसे हम कह रहे थे कि स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति किस प्रकार से करनी है, तो कल का दिन आप लक्ष्मी कौड़ी की जो है कि स्थापना आप अपने घर पर करें, और प्रतिदिन आप दीपावली के दूसरे दिन तक आपको यही प्रक्रिया करना है, उनका पूजन करना है। चावल प्रतिदिन और सफेद कलर का फूल और कुछ मीठा चढ़ा करके और मां लक्ष्मी की पूजा आराधना आपको करनी है। धूप बत्ती, दीपक, नैवेद्य इत्यादि जो है कि उनको चढ़ा करके प्रसन्न करें। लेकिन ये कार्य आप अगर ब्रह्म मुहूर्त में अगर करते हैं इन तीनों दिन, तो आपके लिए जो है कि स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। और इसके बाद आपको एक रेशमी लाल कलर के कपड़े में उसको बांधना है और बांध करके अपनी तिजोरी के अंदर में रख दें। आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। और याद रखने की यह भी बात है कि आपको जो अलमीरा है आपकी, वो उत्तर दिशा की तरफ जो है कि खुलनी चाहिए। इस पे हम और भी चर्चा करेंगे, इसके कैसे इसका लाभ होता है। एक दीपक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। हेलो 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 हेलो, लगता है इनसे संपर्क भी जो है कि हमारे से बात नहीं हो पा रही है, नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। मित्रों, मैं सभी को कहना चाहूंगा कि अगर आप कॉल लगा रहे हैं तो आप नेटवर्क क्षेत्र में आकर के जो है कि आप कॉल को करें, क्योंकि आवाज़ आप तक हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। तो मित्रों, जैसे हम चर्चा कर रहे थे इस पे माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए कि स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति जो है कि मुझे किस प्रकार से होनी है, तो आपको उपाय बताए। उन उपायों के माध्यम से जो है कि आप अपने घर में स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति कर सकते हैं। कहते हैं जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति वहां विपत निदाना। अगर मां लक्ष्मी की अगर कृपा आपके घर पे, परिवार पर नहीं है, तो निश्चित है कि आपके घर में सुख शांति नहीं है। पति पत्नी के संबंध मधुर नहीं रहेंगे, और जब पति पत्नी के संबंध अगर अच्छे नहीं हैं तो मां लक्ष्मी की कृपा ऐसे घर में नहीं होती है। और जब मां लक्ष्मी की कृपा नहीं है तो निश्चित है कि आपके घर में नारायण जी का वास हो ही नहीं सकता। कितना भी आप प्रयास करते हैं लेकिन नहीं होता है। कहीं ना कहीं आपको कष्ट, सब कुछ संपदा आपके घर परिवार में भरी पड़ी है, लेकिन एक कष्ट ऐसा है जिसको आप किसी से बोल नहीं सकते हैं, जिससे आप किसी को कह नहीं सकते हैं। सब कुछ है लेकिन भोगने वाला कोई नहीं है।
तो इसके लिए माँ लक्ष्मी की कृपा और नारायण जी की का भी आशीर्वाद हमारे घर परिवार पर सदा बने रहे, इसके लिए हमें कहते हैं सुबह भोर में आप उठिए, श्री सूक्त का पाठ और लक्ष्मी की का पाठ करें ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त होता कब है? सूर्य निकलने से 1.5 घंटा पूर्व, यानी पहले ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। उस ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान आदि करने के पश्चात आप पूजा आराधना करें। साथ में जब भी आरती करें आप घंटी की ध्वनि जो है कि आपको अवश्य करनी है, शंख की ध्वनि भी आपको करनी है। मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर परिवार पर से सदा बने रहेगा। और शंख की ध्वनि अगर आपके घर में हो रही है तो आपके घर का वातावरण बिल्कुल जो है कि शुद्ध रहेगा, जल्दी कोई बीमार नहीं होगा, जल्दी किसी को जो है कि कष्ट नहीं होगा। तो ये कहीं ना कहीं श्रेय अगर जाता है तो मां लक्ष्मी की जाती है और नारायण जी का जाता है। अगर आप नियम से अगर इस प्रकार से करते हैं तो निश्चित है कि आप तो सही रहेंगे, आपकी बच्चे भी सही रहेंगे, आने वाली पीढ़ियां भी जो हैं कि आपकी बिल्कुल सही रहेंगी। आपके ही नेचर पर, आपके ही बताए रास्ते पर। उन कहते हैं कि बाढ़े पुत्र पिता के धर्मे, तो माता पिता के प्रताप से ही बच्चों की प्रगति होती है, आशीर्वाद होता है। तो आप जैसे जिस प्रकार से करेंगे, आप अपने लिए तो कर भी रहे हैं, साथ में मैं कहूंगा कि बच्चों के लिए भी आप कर रहे हैं, तो इसका प्रभाव जो है कि अत्यधिक आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। किस विधि विधान के साथ में ऐसे करना है, मंत्र कौन से आपको इस मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए करना, पेन और कागज लेकर के बैठिएगा। मैं अंत में इसका बताऊंगा आपको उपाय, ये अंत में बताऊंगा आपको इसका मंत्र की आपको किस विधि के साथ में माता रानी का आराधना और पूजा करना है। कहते प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। अगर आपका बच्चा अगर पढ़ाई में कमजोर है तो एक सबसे पहले आप शिक्षा दीजिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उसको उठाइए लर्न करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, और माता पिता का पैर जरूर छुइए। जब भगवान रामचंद्र जी जो है कि सुबह उठते थे और माता पिता और गुरु के पैर छूते थे, उसके बाद फिर आगे का काम को करते थे। तो आज भी अगर हम उस कार्य को करें 10%, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि अगर कलयुग में चौथाई हिस्सा भी अगर कोई अध्यात्म की तरफ अगर करता है तो समझ लो कि मुझको पा लिया, और मैं जिसको अगर मिल गया तो उसको किसी चीज की कमी नहीं है। वो आवागमन से भी छुटकारा मिल सकता है और मिलेगा, और ये बिल्कुल सत्य बात है और मिलता है। बहुत लोगों को मैंने देखा है करते हैं, बहुत लोगों को भी मैंने ऐसे देखा कि जब से उन्होंने ये कार्य को करना प्रारंभ किया है, मैं कह सकता हूं कि बहुत छोटे स्तर पे किया है, और आज की उनकी इस पता ही नहीं है कि कहां तक है, उनको खुद नहीं पता है कि मां लक्ष्मी की कृपा कितना हमारे घर परिवार पे सभी पर है। अपनी आंखों देखी की बात है, उपाय बताए, उन्होंने उस चीज को फॉलो किया उसको, कर्म किए जरूर, बिना कर्म के कोई चीज नहीं प्राप्त होता है। हम कर देंगे, लेकिन दवा हम बना सकते हैं, लेकिन आपको खाना तो आपको पड़ेगा, हमारे खाने से नहीं होगा। तो ऐसी चीजें जो है कि मां लक्ष्मी की कृपा जो है कि हमारे घर पे परिवार पर सदा बनी रहे। वो मंत्र कौन कौन से हैं और माता रानी को 8 मंत्रों के साथ में हम किस प्रकार से उनको प्रसन्न कर सकते हैं। सबसे पहले आपको प्रक्रिया करना है कि आप लाल कपड़े के ऊपर में पूरब दिशा की तरफ, आपका फेस पूरब दिशा की तरफ होना चाहिए, और मां लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर को आप किसी चौकी पर स्थापित कीजिएगा, और स्थापित करने के पश्चात में आपको एक प्रक्रिया करना है, उनको फूल, लेकिन एक याद रखने की बात है कि आप जब भी फूल चढ़ाएं व्हाइट कलर का आपको चढ़ाना है। कल और परसों के दिन, कल जो पात्र आप खरीद के लाएंगे उसका भी पूजन आपको करना है, अक्षत फूल लेकर के सब पे टीका करके फिर जो है कि आप आगे वितरण कीजिएगा। कोई पात्र खरीद के लाते हैं उसकी भी कल के दिन जो है कि पूजन होना है। धनतेरस है, जिससे कि आपके घर में धान्य, धन और धान्य दोनों शब्द अलग अलग हैं और अर्थ भी इसका अलग अलग है। तो कल के भी दिन जो है कि आपको पूजा अर्चना करनी है। जो भी पात्र खरीद करके लाएं उसको अपने घर के मंदिर में जो है कि जरूर रखें, और रख करके आपको उस पर पूजा करना है, सब पे टीका करना है, फूल चावल अक्षत रूप में चढ़ा करके धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएं आप उसको। तत्पश्चात जो है कि मां लक्ष्मी की आरती आप कर दीजिए। घर में भंडार आपका भरा रहेगा, किसी भी चीज की जो है कि आपको कमी नहीं होगी। तो
मूर्ति को अपनी को इस प्रकार से स्थापित करना है। आपका फेस सन साइड में होना चाहिए और उनको सफेद कलर का फूल और मीठा आप चढ़ाइएगा। मीठे में अगर आप हो सके तो अपने हाथ से अपने घर में शुद्ध मिष्ठान बनाएं। पेड़ा भी आप बना सकते हैं। ऐसे शुद्ध मिष्ठान जो है कि मां लक्ष्मी को अर्पित करने की आवश्यकता है। तत्पश्चात आपको पूरी पूजन करने के पश्चात आपको मोटी सी अगरबत्ती, धूप बत्ती और एक घी का दीपक जलाना है। अगर गाय का अगर घी मिल जाए अगर उसको जलाएं तो अति उत्तम है, सोने पे सुहागा हो जाएगा। और वो फिर आपको उन 8 मंत्रों का उच्चारण आपको करना है। मंत्र इस प्रकार है, पेन और कागज लेकर के बैठिएगा। निश्चित है कि वो मंत्र को आपको करना है और आप करेंगे तो निश्चित है कि आपको अंदर से एक आत्मविश्वास जगेगा। वो उस मंत्र का नियम भी मैं साथ साथ में बताना चाहूं कि आपका उच्चारण करने का विधि क्या होना चाहिए। यह नहीं कि आपने उसको पढ़ दिया बस हो गया, ऐसा नहीं। भाव होना चाहिए, एक मंत्र का सुर होना चाहिए कि वो सुर कौन सा हो, तब तो आनंद आएगा आपको करने में भी। जब आपको आनंद आ गया तो माता जी को आनंद आना ही आना है। तो सबसे पहले मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम आदाय लक्ष्मये नमः। मतलब ये भाव होना चाहिए आपके अंदर में, मन में। सांस को रोक करके ओम शब्द लंबा होना चाहिए। तो इस प्रकार से यह पहला मंत्र है। इसको आपको इस प्रकार से मंत्र का भाव होना चाहिए आपके मन में, तो मां लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। दूसरा मंत्र है ओम विद्महे लक्ष्मये नमः। आप इसको ओम विद्या लक्ष्मये नमः, अगर आपको विद्या अध्ययन करते समय अगर किसी प्रकार से अगर आ रही है तो ये दोनों चीजें जो हैं कि आप मंत्र का उच्चारण आप कर सकते हैं। लेकिन कोई भी मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो उसमें आपको मां अग्नि का को जो है कि प्रज्वलित अवश्य करें, कभी भी, चाहे सुबह हो या शाम हो। लेकिन अगर मंत्र का उच्चारण अगर आप कर रहे हैं तो एक दीपक अवश्य आपके मंदिर पर जलना अवश्य है। तब तो क्योंकि आप साक्षी किसको मानते हो? कोई तो हो आपका गवाह, आपका साक्षी कि हां आपने इस मंत्र का उच्चारण किया है और हमारे लिए किया है। तो एक दीपक का प्रज्वलित होना सबसे परम आवश्यक है। तो इस दूसरा मंत्र, तीसरा मंत्र है ओम सौभाग्य लक्ष्मये नमः। घर में लक्ष्मी का वास होता है। अगर आपके घर में बहू आने वाली है या बेटे की शादी करने वाले हैं आप, तो निश्चित है कि वो सौभाग्यवती कन्या जो है कि आपके घर में अवश्य प्राप्त होगी। घर में उसके आने से आपका घर जो है कि भंडार भरा रहेगा। आपके घर में किसी चीज की जो है कि कमी नहीं होगी। करना ये भी है आपको। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसी भी लक्ष्मी की आवश्यकता है जो सौभाग्यवती हो। दूसरा मंत्र है ओम अमृत लक्ष्मये नमः। हमारे घर में जो भी चीज बने वो अमृत के समान लगे, ऐसे भी लक्ष्मी की जो है कि हमें सबसे ज्यादा आवश्यक है। अगला मंत्र है ओम काम लक्ष्मये नमः। हमें काम भी चाहिए, क्योंकि अगर मुझे काम नहीं मिलेगा तो निश्चित है कि हमारा दिनचर्या या कह सकते हैं अच्छा नहीं कटेगा, दिन अच्छा नहीं कटेगा, हम भोर होंगे, परेशान होंगे, मल्टी टेंशन भी होगी। लेकिन इसलिए हमें काम भी चाहिए। ऐसी भी लक्ष्मी की कृपा हमारे घर पे, परिवार पर प्रॉपर तरीके से जो है कि बनी रहनी चाहिए। और अगला मंत्र है ओम सत्य लक्ष्मये नमः। जो भी धन अर्जन हम करें वो सही रास्ते का हो, गलत रास्ते से हम कोई भी धन अर्जित ना करें, जिससे कि मां लक्ष्मी की, स्थिर लक्ष्मी की कृपा हमारे घर पे, परिवार पर जो है कि सदा बनी रहे। अगला मंत्र है ओम भोग लक्ष्मये नमः। हमें अगर जो भी लक्ष्मी अगर हमें प्राप्त हो उसको हम बिना विघ्न, बिना बाधा के प्रॉपर तरीके से उसका हम भोग करें। ऐसी मां लक्ष्मी की कृपा
हमारे घर पे, हमारे परिवार पर प्रॉपर तरीके से जो है कि बनी होनी चाहिए। और अगला मंत्र है ओम योग लक्ष्मय नमः। हमें योग भी चाहिए, हमें जिससे कि किसी प्रकार से कोई कष्ट ना हो, शारीरिक कष्ट ना हो, इसलिए हमें ऐसी भी मां लक्ष्मी की कृपा होना चाहिए। और जहां पर मां लक्ष्मी की अगर कृपा हो जाती है वहां इंसान को जल्दी से रोग किसी भी प्रकार से नहीं आता है। और दो ही ग्रह मित्रों, मैं अपने प्रोग्राम में हमेशा कहता हूं, दो ही ग्रह ऐसे होते हैं जो कि इंसान को शारीरिक कष्ट अवश्य देते हैं, शनि और बृहस्पति। अच्छा भी है, और शनि और बृहस्पति की दशा चल जाती है तो बहुत लोग कह देते हैं कि आप पर तो शनि की महादशा चल रही है, आप डर जाते हो। लेकिन राहु, शनि और बृहस्पति ऐसी दशा में जो है कि आपको अच्छा ही प्राप्त होता है। और आप जब इस जाप करने से पहले आपको ये जब संपूर्ण अगर आप करते हैं तो आपकी मनोरथ होती है पूर्ण। तो इस प्रकार से आपको विधि विधान से आपको करना है। लेकिन हम एक चीज यहां पे और भी बताना चाहेंगे कि आपको कल का दिन से आपको क्या करना है और क्या विशेष रहेगा आपको कल दिन। कल आपको सोमवार का दिन रहेगा। कल आप पंचामृत स्टील के लोटे में बनाइएगा और जब आप अपने घर से उस लोटे के उठाइएगा बोलिएगा ओम नमः शिवाय, इस प्रकार से। और फिर कंटिन्यू आपको बोलना है नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। जाकर के आप शिव परिवार को जो है कि प्रॉपर तरीके से आप उनको चढ़ाइएगा, धूप दीप और फल ले जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक फल उनको अर्पित आपको अवश्य करना है। इस प्रकार से करें तो जिस कार्य के लिए आप कल के दिन जाएंगे आपका मनोरथ अवश्य पूरे होगा और मां लक्ष्मी की कृपा जो है कि आप पर सदैव जो है कि बनी रहेगी। तो ये कल का दिन जो है कि आपको इस प्रकार से स्टार्ट करना है। कल कुछ ऐसे भी कार्य हैं मित्रों, अपने प्रोग्राम में मैं एक चीज और भी बताया हूं कि 27 नवंबर 2015 के बाद से स्थितियों में सभी राशियों के लिए परिवर्तित होने जा रहा है। कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो, परिवर्तित लाभ सभी को जो है कि मिलेगा, एक दूसरे के ही जो है कि लाभ प्राप्त होगा। तो इस विधि विधान से जैसे मैंने आपको सभी मित्रों बताया, टाइम की कमी भी है तो उसी विधि विधान से मां लक्ष्मी को करे आप प्रसन्न, निश्चित है कि आपके घर का सभी कष्टों का हो जाएगा दमन। तो मित्रों समय संकेत कर रहा है आप लोगों से विदा लेने का, लेकिन कल फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक इजाजत दें, नमस्कार। प्रिय दर्शकों, यदि आप किसी भी प्रकार की पारिवारिक, आर्थिक, मानसिक, राजनीतिक एवं सामाजिक समस्याओं के साथ साथ अशुभ ग्रहों की शांति, मंगल दोष, वास्तु दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष एवं शनि की साढ़े साथी का पवन कुमार पांडे जी अथवा विद्वान ज्योतिषाचार्यों से निवारण करवाना चाहते हैं तो संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र है 09910696001, 095545000066, 095545000077। यदि आप पवन कुमार पांडे जी अथवा विद्वान एवं प्रकांड ब्राह्मणों द्वारा महारुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप, नवग्रहों की शांति एवं कर्मकांड संपन्न कराना चाहते हैं तो संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 09910696001, 095545000066, 095545000077। ज्योतिष से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया आप हमारे इन्हीं नंबरों पर ही संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 09910696001, 095545000066, 095545000077। कार्यक्रम को आगे देखने के लिए आप लॉग ऑन करें www.ehsastv.com पर।